नवंबर 16, 2025 डोंगराले गांव की एक बिल्कुल शांत दोपहर। एक 3 साल की बच्ची अपने आंगन में खेलती हुई, हाथ में चॉकलेट, चेहरे पर मुस्कान और दुनिया से बिल्कुल बेखबर। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही चॉकलेट उसके जिंदगी की आखिरी 2 घंटे बनने वाली है। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत कुछ ही मिनटों में एक दर्दनाक सन्नाटे में बदलने वाली थी। और सबसे डरा देने वाली बात, जिस इंसान पर गांव का हर बच्चा भरोसा करता था, उसी ने पहले से प्लान बनाकर यादन्या की तरफ कदम बढ़ाए। उसके घर से 300 मीटर दूर एक ऐसा सच इंतजार कर रहा था जो पूरे मालेगांव की रूह हिला देगा। यादन्या एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो गाँव की जान थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी, बेहद सरल थी। उसके पापा फोटोग्राफर थे, मम्मी घर संभालती थी और उसकी एक छोटी बहन जो सिर्फ 1 साल की थी। घर में हमेशा हंसी गूंजती थी और उस हंसी की वजह यादन्या ही थी। उसे मिट्टी में खेलना पसंद था, आंगन में दौड़ना पसंद था और सबसे ज्यादा गांव के बच्चों के साथ खेलते समय चॉकलेट खाना। उनके जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, खुशहाल, शांत और सुरक्षित। कम से कम सभी को यही लगता था। 16 नवंबर शाम के 3 बजे से 4 बजे के बीच सूरज ढलने लगा था। गाँव की गलियां सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। यादन्या हमेशा की तरह अपने आंगन में खेल रही थी। उसकी हंसी की आवाज, उसके खेलने की आवाज घर वालों को अंदर तक सुनाई दे रही थी। उस समय सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज घर वालों तक पहुंचना बंद हो गई। पहले सभी ने यही सोचा कि वो शायद किसी और गली में खेलने चली गई होगी, लेकिन 30-40 मिनट बाद भी वो अपने घर वापस नहीं लौटी। पूरा मोहल्ला अचानक शांत हो गया। गलियों में भीड़ जमा होने लगी, हर कोने में उसे ढूंढा जाने लगा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी गाँव का एक शख्स एक ऐसा कदम उठा रहा था जिसे पूरे गाँव का दिल दहलने वाला था। विजय खैरनाकर, एक 24 साल का लड़का, यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाला। उसने यादन्या को एक चॉकलेट का लालच दिया और एक ऐसी सुनसान जगह ले गया जहां पर मुश्किल से ही किसी की आवाज पहुंचेगी। और पिछले 1 महीने से उसके अंदर एक ऐसी बदले की भावना थी जो यादन्या को चुकानी पड़ी। यादन्या के पापा से हुए एक पुराने झगड़े ने उसे एक ऐसे अंधेरे सोच में डाल दिया था जहां पर इंसानियत की बिल्कुल जगह नहीं थी। और उस अंधेरी सोच का निशाना एक सिर्फ 3 साल की बच्ची बनी। उसने जो किया, उसके बाद जो हुआ, वो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शाम के करीब 7:30 बजे गांव वालों को एक खौफनाक खबर मिली। मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में यादन्या की लाश मिली। गांव में चीखें गूंज पड़ी, माँ बेहोश हो गई, बाप सदमे में, पूरा गांव चिल्लाता हुआ। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। केस बिल्कुल साफ था। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये किसी की सोची समझी साजिश थी। फिर बच्चों से पूछताछ हुई और बच्चों ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनने के बाद सबकी रूह जमा देगी। एक अंकल उसे चॉकलेट देकर ले गए थे और उस अंकल का नाम था विजय खैरनार। पुलिस का शक उसके ऊपर गहराता जा रहा था। क्योंकि सब गांव वाले जब यादन्या को ढूंढ रहे थे, तब ये भी उन्हीं के साथ ढूंढ रहा था। और बार बार ये कंपाउंड वॉल के पास जा रहा था जहां सच छुपा हुआ था। और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। 8:30 बजे पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने लगी। उसकी नजरें झुकी हुई, वो घबराता हुआ, कांपता हुआ, और इस वजह से पुलिस का शक और बढ़ रहा था। फिर कई घंटों के पूछताछ के बाद विजय बिल्कुल टूट गया। उसने बताया कि उसने ये सब एक बदला लेने के लिए किया था। 1 महीने पुराने झगड़े का बदला, एक 3 साल की बच्ची से। डीएनए सैंपल्स और सारे एविडेंस उसी की तरफ इशारे कर रहे थे और अब तक सब कुछ क्लियर हो चुका था। डीएनए और सारे एविडेंस मैच हो गए। सच बिल्कुल सामने आ गया था, क्रूर, कड़वा और दिल दहला देने वाला। और जैसे ही ये खबर फैली, पूरा मालेगांव सड़क पर उतर गया। हजारों लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, किन्नर समाज, सब एक साथ। पूरा तालुका बंद कर दिया गया और सभी के मुंह पर एक ही नारा था, जस्टिस फॉर यादन्या। हर गली, हर पोस्टर और हर नारे में यही आवाज गूंज रही थी। अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। ये 3.5 साल के लड़के पर इतना बलात्कार किया वो दुश्मन ने, अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज देंगे। आरोपीला सजा, आरोपीला सजा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। माँ की चीखें और पिता का पूरी तरह से टूट जाना, किसी की आंखें सूखी नहीं थी। फास्ट ट्रैक ट्रायल एंड द हार्डेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल, क्योंकि उन्हें डर था कि ये भी केस कहीं लंबा ना खिंच जाए, कहीं अपराधी फिर सिस्टम के कमजोरी का फायदा ना उठा ले। गाँव में गुस्सा उबल रहा था। उस गुस्से के पीछे यादन्या की यादें थी जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। यादन्या अब कभी वापस नहीं
लौटेगी। अब उसकी हंसी सिर्फ यादों में है, लेकिन इंसाफ वो तो मिलना ही चाहिए। ये केस हमें याद दिलाता है कि समाज कितना असुरक्षित है और क्यों हमें अपनी आवाज हर ऐसे अपराध के खिलाफ उठाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यादन्या को इंसाफ मिलेगा और ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ, बाय।